नमस्कार आप सभी को। पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, काफी टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे। मैं पद्मा मैम के साथ बात कर रहा था, वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट, बट आई थिंक इट्स ऑल सॉर्टेड नाउ। तो मैं पद्मा मैम को अभी जोड़ूंगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। मैंने आप लोगों के मैसेज भी देखे, आप कितना डेस्परेटली पद्मा मैम से बात करना चाहते हैं। इट्स रियली नाइस टू सी। अब विदाउट एनी डिले मैं मैम को ऐड कर रहा हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? देखो आपको, आपका वेट कर रहे हैं कितने लोग काफी देर से। एंड सॉरी फॉर द ट्रबल, आई डोंट नो कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी थी, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग। Even I apologize on your behalf and my दैट्स behalf ऑलराइट। as well. Yeah. That's all right. All good. All good. Look, people are happy now. We are on now. So we want to start with your introduction कि आप थोड़ा सा अपने बारे में जितना आपको ठीक लगता है आप बता सकते हैं, उतना आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। वैसे तो आपके चैनल से काफी लोग जुड़े हुए हैं, बट आप यहाँ पे पहली बार आए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए, फिर हम सवालों की तरफ जाएंगे सुशांत से रिलेटेड। You all are known to me, and you all don't know any introduction, but I think I need introduction. So, as you know, my name is Dr. M. Padma Narayan Singh, and I'm a medical doctor. I'm a jurisprudence expert. I have already told you I'm legal expert. I have got full education of law, and I have become an activist inevitably. And I'm one of the fighters in between you. We will fight for the truth. We'll fight for the justice. We'll fight for punishment of the wrongdoers. Yep. That's Thank you, it. ma'am. Short Yep. introduction. Thank thank you for your introduction. मैं काफी लोग यहाँ कह रहे हैं प्लीज हिंदी में बात कीजिए। ओके, हिंदी में बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे जी। और इंग्लिश वाले भी टांग खींचते हैं तो उनको भी थोड़ा शांत रखना पड़ता है। बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। आई नो मुझे भी काफी और लोग उसमें आप मुझे कमेंट में भी जानते कहते हैं, हैं। मैं हमेशा आप लोग को आत्मजन करके बोलती हूँ। आत्मजन मतलब आत्मा से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी पराया नहीं है। इन मेटाफिजिक्स वी आर ऑल वन, एंड इन दिस फाइट स्पेसिफिकली वी आर ऑल वन। ठीक है, तो हम आप अलग नहीं है। किसी को किसी का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, नाम मात्र से काम चल जाएगा। और हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आप सभी फाइट कर रहे हैं। और फाइट इतना मुश्किल है। फाइट इस फाइट को कहेंगे, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रोज बिल्कुल। नए लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी क्रोकोडाइल्स। इतने घड़ियाल सब पानी में घुसे हुए हैं। और सारे ये जस्टिस का जहां जहां पे ये केंद्र है उसको ये लोग निगल रहे हैं। राजनीतिज्ञ हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मुंबई मर्डर माफिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। और अभी तक मर्डर का कहीं नामो निशान सुनाई नहीं दे रहा है। और कछुए के चाल से सीबीआई चल रही है, लेकिन सीबीआई है ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो अभी तक तो केस क्लोज होकर के और चार्जशीट जमा हो गया। चार्जशीट तो होता ही नहीं क्योंकि एफआईआर तो लॉन्च हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो अभी बहुत सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं और ये जितने भी घड़ियाल हैं सबके ऊपर से नकाब उठ रहा है। बिल्कुल और इनको बिल्कुल सबको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि आपको दिख रहा है कि, थैंक यू, वो सीबीआई जैसे कि अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और कल मेरे साथ एक जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फार्म हाउस के मैनेजर थे वो जुड़े थे। और काफी लोगों ने यहाँ पे सवाल किए कि आपका, और मैंने भी उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है, क्योंकि वो आपके साथ रहते थे। और उन्होंने कहा था कि जब से वो यूरोप ट्रिप पे गए थे उसके बाद जब वो वापस आए तब से बीमार थे। तो हमने उन लोगों से उससे पूछा, सबने एक ही क्वेश्चन था सबका कि आपका क्या कहना है कि ये सुसाइड है या मर्डर है। तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। तो काफी लोगों का कहना था कि या इन पे प्रेशर है या कुछ है। तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। डेफिनेटली हमने आपकी और भी वीडियोस देखी हैं, तो आपका क्या सोचना है कि ये एक
सीधा साधा मर्डर है या इसमें कुछ गुंजाइश भी हो सकती है सुसाइड की? देखिए, मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली वो मेडिको लीगल पॉइंट पे है, फॉरेंसिक साइंस पे है। तो सबसे पहले उससे आते हैं, फिर सोशल ग्राउंड बैकग्राउंड देखेंगे। हाँ, जो उसकी इंजुरीज है, हाँ, उससे कोई आंख बंद करके भी कह सकता है कि ये मर्डर है, इतनी क्लियर है। एक अंधा भी कह सकता है कि वो मर्डर है, और क्लियर कट मर्डर है, वेल प्लान मर्डर है, डे लाइट मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज मर्डर, इवन इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी ऑर्गेनाइज करके नहीं किया था। उसके बॉडी गार्ड को बोला तो बंदूक चला देना, उसने चला दिया, बात खत्म हो गई। इसमें तो 6 महीना पहले से, और इसमें तो अंत ही नहीं है नामों का। और सब कोई गर्लफ्रेंड बन के आ रही है, कोई फैमिली फ्रेंड बन के आ रही है। मैं सुशांत की फ्रेंड हूँ, आई एम ए की विटनेस, बोगस, फेक, फार्स। मैं करनी सेना का उपाध्यक्ष हूँ। मैं सुशांत सिंह का बहुत बड़ा मित्र हूँ, क्लोज मित्र हूँ, और 10 महीने से ना कोई बात हुई है ना मिला हूँ, लेकिन फिर भी मरने के बाद मैं मित्र बन गया हूँ। और बाकी जो जितना पैराफर्नेलिया है वो तो सब एक कहानी रट के बैठे हैं। उस कहानी के रटन में भी आगे पीछे हो जा रहा है, ट्रुथ आ रहा है सामने सब। तो जो 4 उसके घर में उस टाइम पे लोग मौजूद थे, वैसे तो एक हाँ, वीडियो से आपने भी देखा होगा जिसमें ये पता चल रहा है कि नीरज सिंह ने एक आर भारत को इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने कहा है कि मैडम की फ्रेंड ने भी दरवाजा खटखटाया था, हाँ, और और जिससे हमें देखिए, पता चला। हाँ, दरवाजा तो खटखट बंद ही नहीं हुआ और ना खटखटाया गया। उसको लॉक कर दिया, एक लॉक स्मिथ को बुला दिया ताकि गवाही रहे कि दरवाजा बंद था। इन लोगों ने उसको 13 तारीख को अच्छे से मार के, जिसमें कि मैं कहूंगी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और जो ये औरत बता रही है, जो हर मीडिया पे नाचती फिर रही है, अपने आप को ग्लोरीफाई कर रही है कि मैं उसके सुशांत की फ्रेंड थी, मैं ये थी, मैं वो थी, उसका पूरा अभी एटम बम तैयार होके मेरे पास आ गया है। लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन भेजे हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो एटम बम अभी फोड़ने की जरूरत नहीं है, इट विल बी टू मच फॉर योर वीडियो, वीडियो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो और वो जो क्या नाम है, सुरजीत सिंह राठौर तो वहां था, कहता हड्डी कड़कड़ा गई थी। तूने कैसे सुना हड्डी कड़कड़ाई कि नहीं कड़कड़ाई? है, एक एक सेंटेंस पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो है क्या कहते हैं, संदीप सिंह, इसका नाम तो सरेआम है, छुपाने की बात नहीं। कहता है कि उसने अपनी मर्जी से अपने जीवन को अंत करने का डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। मरने के पहले इसको बोल के गया था, और मरने के बाद भी इसके कान में रोज बोलता था कि मैंने अपनी मर्जी से अपने ये डिसाइड, ये जिंदगी को खत्म करने। तो ये तो सब वेल, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, केस नहीं बन रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, तो इतने मजे लूट रहे हैं सब। तो मैम, संदीप की अभी आपने जो बात कही, संदीप सिंह की, जो उसका दोस्त था और उसी ने सारा चीजें संभाली थी। सबसे पहले तो लीगली अगर हम देखें तो फैमिली मेंबर होता है, वही सारे जो चीजें होती हैं वो कर सकता है। एक तो ये बिल्कुल, चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि अगर उनको जब हो गया था सुशांत सिंह राजपूत, वो चले गए थे, तो पहली बात तो मेरे दिमाग में ये रोज आती है, और लोग भी यहाँ पे भी सवाल पूछते हैं कि उनको बिहार क्यों नहीं लेके जाया गया, जिसमें अब कि आपको आपको भी। बता दूं, हाँ, बताइए। अब आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा है, सुशांत अकेला था, सुशांत अकेला है, और सुशांत अकेला रहेगा परमात्मा के साथ। नाउ ही इज इनफाइनाइट, ही इज नो मोर फाइनाइट, ठीक है। वो आत्मा है, आत्मा में बहुत शक्ति होती है जितनी परमेश्वर में शक्ति होती है। ये मेटाफिजिक्स बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये मेटाफिजिक्स की थ्योरी है, थ्योरी नहीं, ये सत्य है। पूरे संसार का सबसे अटूट सत्य एक है कि ये सब कुछ जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, ये परमात्मा की शक्ति में तैर रहा है। एक छोटे से कण की तरह ये पूरा ब्रह्मांड तैर रहा है। तो सुशांत सिंह डेथ के बाद आत्मा जो है परमात्मा के ये में आ जाती है, कनेक्शन में आ जाती है। तो इसकी कौन सी फैमिली थी? फादर को मैं बिल्कुल अलग छोड़ती हूँ।
क्योंकि उन्होंने अपना इस उम्र में अपना इकलौता बेटा, अपना आंख का तारा खोया है। वो तो जिंदे है ही नहीं। ही इज लाइक ए वॉकिंग एंड टॉकिंग ए डेड बॉडी। उनको यूज किया जा रहा है। ये सारी बहनें आराम से सांस ले रही हैं, पैसे का केस करवाया इन लोगों ने ही, ठीक है। अब मीडिया में बहुत हल्ला हो रहा है, 4 महीने गुजर गए, ये अपना बकार ही नहीं फोड़ रही है मुंह से, इनकी मुंह से बकार नहीं फूट रहा, तो इनके बिहार में कोई कैसे बोलेगा कि ये राइट किसी को नहीं है। लेकिन जो सच्चाई इनकी है मैं आपके सामने रखी देती हूँ। बहुत बड़ा सवाल है, और हजारों लोगों ने ये सवाल हमारे थ्रू हमको भी किया है, चाहे ये लाइव शो में इनडायरेक्टली किया, डायरेक्टली किया, मेरे चैनल्स पे आके किए, जो भी किए, और दूसरे हजारों चैनलों पे ये सवाल भरा पड़ा है कि आखिर ये मीतू सिंह अपना मुंह क्यों नहीं खोलती। और ये जो स्मिता पारिक है राक्षसी, मीतू दी ने ये कहा, मीतू दी ने वो कहा, मीतू ने इसको कुछ नहीं कहा। इसने, इस औरत ने सोशल मीडिया से 4-5 अपने चेले बनाए और उनको कहा कि तुम इकट्ठा करो अपना सारा इंफॉर्मेशन और मुझे दो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन की मालिक बन गई एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैमिली फ्रेंड बन गई। इसको फैमिली में कोई नहीं जानता। इसने एक चेला बनाया है उसको, श्वेता सिंह कीर्ति के हस्बैंड को, थ्रू सोशल मीडिया। ना तो ये सुशांत की फ्रेंड थी, ना ये सुशांत की फैमिली फ्रेंड थी, ना है ना रहेगी। और अभी इसकी पूरी सच्चाई अभी कस के आने वाली है। बहुत सामान इसके अगेंस्ट में आए हुए हैं और ये बहुत बड़ी माफिया बनी हुई है। सलमान खान इसको कितना सपोर्ट करता है वो हम लोग सारे करोड़ों लोग देखेंगे, हम लोग तमाशा बन के बैठे हुए हैं। और ये श्वेता सिंह का हस्बैंड जो है, इसने ये दोस्ती गांठी है इस औरत के साथ, स्मिता पारिक, और वहीं से थोड़ा बहुत इसको लीकेज मिलती है और इसको मीडिया पे जाके नाचने लगती है, उसी को एलेबोरेट करती है। लेकिन ये फ्रेंड है, पार्टनर है और भागीदारी है रिया चक्रवर्ती के साथ। उसके साथ इसने बहुत सारे चार्ट के वीडियोस रिलीज किए हैं और ये टेलीफोनिक टॉक के ये रिकॉर्डिंग है, वो तो ये है सीक्रेट बना के रखा हुआ। सीबीआई को दूंगी है, तो सीबीआई की मालकिन बनी हुई है, कहती है आई एम द की विटनेस। हाउ यू हैव प्रोक्लेम योरसेल्फ की विटनेस? अरे बहनों ने पैसे का ये केस लगवा दिया, वकील ने लगा दिया, वकील को पैसे मिले, वकील ने केस लगा दिया, जैसे फैक्ट बताया वैसे लगा दिया। और आप बताइए, एक आदमी है जिसका नाम है नीलोत्पल मृणाल, अच्छा, ये आदमी फैमिली फ्रेंड बनता है और ये मुंबई मर्डर माफिया के बिहाफ में मैं ये सपोर्टर्स को जान से मरवा दूंगा, उठवा दूंगा, फैमिली के साथ खत्म करवा दूंगा, नामो निशान मिटवा दूंगा, उनको माँ बहन की गालियां देता है, गंदे गंदे लैंग्वेज यूज करता है और ये अपने आप को फैमिली फ्रेंड बताता है। ये लाए प्रूफ ये कहां से आया है फैमिली फ्रेंड? मरने के बाद सभी फैमिली फ्रेंड बन गए, सभी सुशांत के फ्रेंड बन गए हैं, सभी सुशांत के रिलेटिव बन गए हैं। और आप वीडियो देखिए, मरने के बाद जो एयरपोर्ट पे जो जनता उतरी है उसमें एक बहन है, एक पिताजी हैं और एक नीरज जो है बबलू वो है, और कोई भी नहीं है। और उनके जो मामा जी हैं, एक आध बार वीडियो में आए हैं चैनल पे, वो उनको मैंने देखा है क्रिमेशन के ये सिलसिले में, उनके पिताजी के हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और कोई भी नहीं है। ओपी सिंह को नहीं देखा, कोई भी बहनों ही नहीं देखा, कोई भी बहन क्यों नहीं आई? और किसी ने उसकी लाश को पटना कौन ले जाएगा, पैसा कौन देगा? बाप तो बेचारे वो तो लाचार थे, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो मैम अगर लाश को, उसकी ये डेड बॉडी को पहले तो नहलाया नहीं किसी ने, ये क्या नाम है इसका, नीलोत्पल है, सांड की तरह लंबा चौड़ा ये है, मुस्टंडा है। उसने क्या किया फैमिली फ्रेंड होके? उसने क्या ये उसकी लाश को नहलवाया? हाँ, नहलाना उसका बर्थ राइट है, फंडामेंटल राइट है, कोई नहीं रोक सकता, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि तुम पट्टियां मत खोलो। अब उस पट्टी में क्या है, डेड बॉडी में क्या पट्टियां लगती है, क्या रैपिंग होती है? अच्छा, डेड बॉडी की आपने बात की है मैम,
सॉरी, वो हाँ, डेड इसको बॉडी जो आप कह रहे हो, पकड़ उसमें ले ऐसा जाना चाहिए था। उसमें अगर ऐसा, हाँ जी बोलिए आप। और उसकी डेड बॉडी के मालिक बन गए थे ये लोग, ये नीलोत्पल, ये संदीप सिंह, ये सब मिले हुए हैं, ये सब माफिया के आदमी हैं। ये नीलोत्पल का भी सच्चाई में बाहर लेके आऊंगी। ये बहुत अपने आप को बड़ा माफिया बन रहा है, थूक चाटता होगा मुंबई मर्डर माफिया का, और इधर उसके सपोर्टर्स को ये मरवा देगा फैमिली के साथ है, ये धमकियां देता है। और सुन लीजिए, विभोर को जेल जाने के पहले इसने पता नहीं ट्वीट करके कि फेसबुक पे कि किस तरह से कि उसको लाइव ये करके इसने धमकी दिया है। ये नीलोत्पल नाम का मुस्टंडा, जो कि उसका फैमिली फ्रेंड नहीं है, ना सुशांत की कभी फ्रेंडशिप का ये लेके आए, प्रूफ लेके आए। हाँ, कोई मीडिया वाले पहले प्रूफ मांगे कि आप फैमिली फ्रेंड कैसे हो, दिखाओ, तब उसको आने दो। मैं आई हूँ एक डॉक्टर के नाते, एक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट बन के आई हूँ। मैं ना तो उसको फैमिली फ्रेंड माना है और ना फैमिली रिलेटिव माना है। हालांकि मैं भी सिंह हूँ, वो भी सिंह है, मैं भी पटने की हूँ, वो भी पटने की, लेकिन ये सब पर्सनल ये कनेक्शन मैंने कभी अब्यूज नहीं किया है। और विभोर को इसने सुनिए क्या दिया है धमकी, यू आर गोइंग बडी। ये अंग्रेज है, अमेरिका में जन्म हुआ है इसका, बड़ी बड़ी बोलता है। हम लोग बड़ी सड़ी अभी सुने बुढ़ापे में, कहता बड़ी टुमारो यू आर गोइंग टू गेट ए बिग वन, एंड ही वाज जेल्ड। ठीक, तो नीलोत्पल और वो स्मिता, आई थिंक उन दोनों ने ही कंप्लेन की थी। यस, ये दोनों का सांठगांठ है। तो स्मिता तो बिल्कुल फ्रंट लाइन ये है, किलर है, एज पर जितने मैंने प्रूफ इकट्ठे किए। कोई मुझसे प्रूफ मांगेगा मैं आगे कर दूंगी, मुझे क्या डर लगा हुआ है। और तो एक वीडियो में इसने कहा है, ये जो औरत है राक्षसी, तो ये कहती है, शायद उज्जवल तिवारी का ये था, हाँ उनके साथ लाइव थी, हाँ शायद हाँ, अभी मैं ये करूंगी। इतने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए हैं, सब कभी कभी खिचड़ी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग बहुत एक्यूरेट है, बहुत प्रिसाइज है। तो कहती हूँ कि ये कह रही है कि सुशांत का ब्लड देख करके तो मुझे चक्कर आ गया, इतना ब्लड गिरा हुआ था। कहाँ देखा इसने ब्लड, कहाँ देखा? मैं तो इसकी बातों को ही सबूत बना के रखा है, कहाँ देखा इतने ब्लड सेट? सारी जनता पकड़ी है इस बात को, हजारों लोगों ने देखा है इसके इस वीडियो को, जिसमें ये सुशांत की बॉडी से खून ब्लड शेड देखा है। तो ऐसे लोग आपके ये सुशांत सिंह राजपूत ऐसे सारियन बोलते हैं अपने आप को, ठीक है? सब घड़ियालों को निकालो, नहीं तो ये सारा हुजूम जो चला है सब फेल कर जाएगा। ये सब जड़ काटने वाले लगे हुए हैं, ये सब फरेब लगे हुए हैं, ये सब खंजर चला रहे हैं इस मूवमेंट पे। सब गलत गलत मोड़ देने के लिए तैयार है। इसमें कोई राज्यसभा का मेंबर है बुड्ढा, वो कितनी अश्लील बातें बोला है, मैं अभी उसको उजागर करती हूँ। और मोदी जी के साथ वो कौन सा है, विराट हिंदुस्तान का जो वीडियो है, आप हजारों करोड़ों लोग मोदी जी से उसका लिंक करिए और पूछिए कि राज्यसभा का एक इतना वयस्क बुढ़े से भी बुढ़ा, जिसकी बोली इनकोहेरेंट हो रही है, आंखें झपक रही हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, हाँ, और वो सीमेंट डिस्चार्ज की बात करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करता है सुशांत सिंह के मरने के बाद। ये उसकी मानहानि करने का इसको किसने अधिकार दिया है? ये राज्यसभा का मेंबर है पॉलिटिकल रीजन के कारण, हाँ? इसको कोई लीगल राइट नहीं है ऐसे ऐसे अश्लील बातें सुशांत सिंह राजपूत या कोई भी आदमी हो। हम सुशांत सिंह को कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जो इतने बेसहाय तरीके से मार दिया गया और इतना प्लानिंग करके मारा गया, और उसको सुसाइड करके लोग मजे ले रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं सब मजे ले रहे हैं। और उसके गार्ड से क्या पूछना है? गार्ड बेचारा क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अब तो वो उनका गार्ड नहीं है, उसको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो अब वो यूरोप से आए थे तो क्यों इतना
यूरोप में इसने अब इस जो हत्यारी का कुछ ये रियलिटी जान ली, डार्क रियलिटी, तो वो मायूस हो गया। सभी कह रहे हैं कि मायूस था। मैम मैं उस पे जाने से पहले, जो आप कह रहे हो जिसे विष कन्या बुलाया जाता है, उस पे जाने से पहले मैं उस पे वापस जाना चाहूंगा जो अभी आपने बताया है। जैसे कि स्मिता पारेख ने ये बोला था कि आपने बताया कि उसके उज्जवल त्रिवेदी के शो में बोला था कि बहुत सारा ब्लड था। तो हाँ। अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अगर वो स्मिता पारेख ही थी, अगर उसके उस दिन उसके घर, जिसको नीरज सिंह ने कहा था कि सर की फ्रेंड ने भी कोशिश किया, तो ऐसा हो सकता है कि अगर पहले दिन 13th को मारा गया हो और अगर ऐसा कुछ वार किया गया हो सर पे या कहीं पे, ब्लड उस टाइम पे निकला हो, तो वो एकदम से मुंह से निकल गया हो। अगर वो, जैसे वो कहते हैं की आई नहीं, विटनेस हूं। सिर अगर देखिए, अगर किचन की दीवार पे उसका सर पटका, उसके आंख पे मुक्का मारा है, बाई आंख पे ब्लैक आई है, ये तो देखने की चीज है। तो सर फट गया होगा, पक्की बात है, बहुत खून गिरा होगा। उसका तो हो कुर्ता सकता है उसके शर्ट, बारे में वो बात कर रही हो, हाँ हाँ, वो कर रही थी तो उसने वो मुंह देखा से निकल होगा। गया हो। मुंह से नहीं निकला हो, अगर ब्रेन में इंजुरी होती है तो नाक से भी ब्लड निकलता है, और पीछे सर फटेगा तो खून की धारा निकलेगी। अच्छा, किचन में लाइट क्यों जल रही थी? खून वून सब धुलाई हो रहा होगा। हम्म She is one of the front-line killer, as per the proofs, or spoken from her own mouth. इतनी झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जितने भी हत्यारे हैं मीडिया में आ रहे हैं? कोई अमित शाह को ट्वीट कर रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी करवाओ, मुझे जानना है सुसाइड कैसे कर लिया। ठीक, हम्म ये राठौर लिख रहा है नरेंद्र सिंह मोदी जी को, हम्म नहीं सॉरी, सीबीआई के डायरेक्टर को। हम्म सीबीआई का बाप बन गया, फॉर फादर। हम्म ठीक, और स्मिता पारेख लिखती है सीबीआई को, मैं की विटनेस हूँ, अपने से गई है कि नहीं गई है, क्या बोला है क्या नहीं, कि सीबीआई ने जूते मार के बाहर निकाल दिया, कौन जानता है। वो अपने आप को खुद इम्पोज कर रही है, ये सेल्फ प्रोक्लेम सब कुछ है, कि विटनेस भी है, उसकी फ्रेंड भी है, उसकी फैमिली फ्रेंड भी है, ये भी है। इसने फंसाया है श्वेता सिंह के हस्बैंड को, किस बेसिस पे फंसाया है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन श्वेता सिंह का हस्बैंड इज अ ट्रेटर। ये मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, भाई की मौत से मतलब ही नहीं है। हम लोग तो इतना ये ही कह सकते हैं, उन्होंने फादर हम्म को संभाला हुआ है, उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल करवानी है, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स अ वेरी बिग हेल्प टू दिस ग्रीविंग फादर। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक यही बहन आई थी एयरपोर्ट पे, आई ग्रेसफुल लग थिंक, रही थी, यस। लंबी सी लेडी। आई थिंक सी वाज द वन। आई थिंक शी हैज गॉट ए हार्ट, बाकी तो बिल्कुल। सब हार्टलेस लग रही थी। एक बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल। से एक इतना बड़ा ये पोस्टर लेके खड़ी जजेस का, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दे आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की रक्षा करने का की जिम्मेवारी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके लिए जिम्मेवार हैं। वो लोग पर खुद एक चीज है ना मैम, बहुत। सॉरी टू जी, इंटरप्ट यू, जो मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अभी चक्कर क्या हो रहा है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा कि भाई ये मर्डर वगैरह हुआ है, तभी हाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे ही वो सुशांत सिंह राजपूत का 5 मिनट के अंदर सुसाइड घोषित कर दिया गया, बस हाँ फाइल हाँ बंदी हाँ। होने वाली थी, पूरे रूम को अलग से पता नहीं पेंट किया क्या किया, सारी चीजें मिटा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो चीजें पहुंच ही नहीं रही हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, पहुंचेंगी तो वो फैसला सुनाएंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जनता के पल्स रेट को देख के सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है कि वो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को नतमस्तक हम लोग करोड़ों आदमी करें तो वो भी कम है। सुप्रीम कोर्ट गई रिया चक्रवर्ती, रिलीफ हम लोग ऐसे सारेंस को मिल गया, 3 बड़े रिलीफ मिल गए। पहले उसने कहा कि एफआईआर को बॉम्बे ट्रांसफर करो, वो रिफ्यूज हो गया। दूसरा, पटना की जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, ये दूसरा रिलीफ है, वैलिड कर दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के
ये जुरिस्डिक्शन को, उसकी अथॉरिटी पे मुहर मार दी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे जितने भी एफआईआर चाहे वो सीबीआई लॉन्च कर सकती है, मर्डर की करे, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की करे, जितने भी है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रही है। कर रही है, नहीं करेगी। एक और है मैम, एक और है, फोर्थ है, फोर्थ और है आपको, फोर्थ मैं बताता हूँ वो मेन है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फोर्थ क्या है? अभी उसने रिया चक्रवर्ती ने उस पे, उसकी बहन पे इल्जाम लगाया था कि वो ड्रग्स वगैरह दे रही थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, खारिज कर दिया है, ये आधारहीन है। सीबीआई ने साफ बोल दिया इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये स्टेटमेंट किया इस केस की, तो वो खारिज हो गया। नहीं, ऐसा है कि ओरल, हाँ, हमने किसी को कुछ भी कहा है तो इसका कानून में जीरो। और डॉक्टर के ऊपर भी उसने एफआईआर में डॉक्टर को और बहन को ये किया था, इंक्लूड किया था। तो जहां तक कोई डॉक्टर को कोर्ट में ले जाएगा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते यहाँ जो मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के फैक्ट दे रही हूँ, तो मैं कह दूं कि डॉक्टर को कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकता डायरेक्ट। डॉक्टर को कोर्ट में ले जाने के लिए पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेंट बना के देना होगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विल कंस्टिट्यूट ए बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट, और वो बोर्ड जो है इन्वेस्टिगेट करेगी कि इस डॉक्टर ने क्लिनिकली और मेडिकली और एथिकली क्या रॉन्ग डूइंग किया है, उसकी रिपोर्ट बनेगी। तब उसके बाद उस रॉन्ग डूइंग के बेसिस पे फिर पुलिस आगे आ सकती है या कोर्ट आ जाए। डॉक्टर को कोई कुछ ऐसे नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट्स हैं डॉक्टर के सपोर्ट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो डॉक्टर तो कोई काम ही नहीं करेगा, रोज उसको जेल में एफआईआर लॉन्च करा दो, और वो ये कोर्ट के चक्कर लगाएगा, पूरे इंडिया में सारे मरीज मर जाएंगे। अच्छा, एक और एक न्यूज आई है, वो इस केस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ही है, जैसे कि किसी ने अभी दिल्ली में एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, सुशांत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप समझेंगे कि लिंक में क्यों बता रहा हूं ये। तो उसने पोस्ट की थी कि कोलकाता में एक सिटी है, वहां पे कोरोना के दौरान ढंग से रख रखाव नहीं किया गया, उसकी प्रिकॉशन वगैरह नहीं ली गई, जिससे कि वहां पे ज्यादा फैल गई चीजें। अब वहां कोलकाता की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके वो दिल्ली की जो लेडी थी उनको बोला है कि आप यहाँ कोलकाता में आइए, और आपने ऐसा कैसे लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट गई वो लेडी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फेसबुक पे पोस्ट डालना, अनलेस यू अब्यूज समवन, अगर सिर्फ पोस्ट डालना और आप उनको ऐसे बुलाओगे कोलकाता में, वो दिल्ली से कोलकाता आएंगी, तो ये मानव अधिकारों का हनन है, आप इसको नहीं कर सकते। वी कांट स्टॉप पीपल टू से एनीथिंग अबाउट गवर्नमेंट और एनीवन। तो अगर आपको इतना ही है, आपको फिजिकली बयान लेना है, इधर यू गो टू दिल्ली, और जो बयान है वो आप या तो लाइव लीजिए, फोन पे लीजिए, या वीडियो कॉलिंग के जरिए लीजिए, और आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। यू कैन ओनली, उनसे सिर्फ आप पूछताछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो लोग पोस्ट करते हैं बिना एब्यूजिव लैंग्वेज के। बिल्कुल, एक मिनट मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस बनी है मानव अधिकार को का हनन करने के लिए। ये जितनी भी पुलिस फोर्स है ग्रास रूट लेवल पे, जितने भी सिपाही भरते हुए हैं, ये सब अनपढ़ गवार हैं 90%। 10% कुछ पढ़ के आए हैं। हाँ, ये 90% को इंडियन ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कुछ भी नहीं पढ़ता है, इंडियन पेनल कोड कुछ भी नहीं पता है। हाँ, आप इनको इंग्लिश में ये दीजिए, कंप्लेन दीजिए, कहते हैं कि मैडम ये मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो हरियाणवी जानू है जी, मैं तो कुछ जानू ना। अब आप बताइए, अपना सर फोड़ लीजिए फिर। और अगर 5,000 रुपया है तो दीजिए, तो उसको इंग्लिश आ जाएगी, वो कर लेगा, मामला दर्ज कर लेगा। तो मैं सबसे पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास पहुंचती हूँ, अपना लिखित करके, मिलके लिखित दे के, उसकी ऑफिस का ठप्पा लेके और रख लेती हूँ। नहीं, ये तो है, काफी देखा है, हर स्टेट में ही हाल है मैम ये तो। पुलिस, यस, मैं किसी खास स्टेट का नहीं ले रही, मैं दिल्ली में रही हूँ, इसलिए दिल्ली पुलिस में सब हरियाणवी लोग भर्ती है 90%। और ये मैंने लिखा है,
एंड दैट्स फॉर अ रीजन कि मे बी तुम्हें ना समझ में आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लिखा ही कमिश्नर के लिए है। नहीं, तुम तो हाँ, एसएचओ को कितने पढ़वाओ, लोग, तुम एसएचओ को पढ़वाओ, तुम डीसीपी को पढ़वाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम जानो। हिंदुस्तान में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, और कोर्टों की तो ऐसी हालत है कि आप कोर्ट में इंग्लिश ही लिखिए, आप बताइए। और टाइप करिए, लोअर को ट्रायल कोर्ट में रिटर्न चल जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में तो सब अंग्रेज के पुत्र बैठे हुए, इनके सबके फोरफादर अंग्रेज थे। टाइप करके लाइए। अब टाइपिस्ट आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप पढ़े नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये जाना चाहिए, पिटिशन जानी चाहिए, जनता को जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आर्टिकल 21 संविधान 21 के अंदर जस्टिस हमारा, न्याय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जिंदगी को और हमारा जो व्यक्तिगत जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए। बिल्कुल मैम। अच्छा, अभी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी क्या करता हूँ, अभी क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करते हैं, जो काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये उमा डोडी जी का, कि गणेश एंड अंकित के बारे में बताइए कि आपका क्या सोचना है। देखिए गणेश आचार्य और अंकित, हाँ जी। हाँ, दोनों बेचारे लड़के, आवाज आ रही है था, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पता लगी है कि उसको 2 या 3 महीने के अंदर ही अंदर वो वहां से चले गए थे। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर चाहे निकाला था या जो भी रीजन था, किसी ने भी निकाला था, बट स्टिल इफ ही स्टैंडिंग फॉर द जस्टिस एंड देन वो इतना कर रहा है, जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो फेम के लिए भी जा रहा है, बट आई पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज, नहीं, जी मैन करके इनका कोई क्वेश्चन है, डॉक्टर पद्मा आर योर प्रूफ एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। भाई प्रूफ कोई भी हो, किसी भी सोर्स से हो, एवरी प्रूफ रिलेट विच सब्सटेंशिएट्स द क्राइम, जिस भी अपराध को साबित करता है, ऐसा कोई भी सबूत वो कोर्ट में एडमिसिबल है। आई थिंक एक और चीज ये इनडायरेक्टली शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो प्रूफ वगैरह हम लोग लाइव देखते हैं यूट्यूब वीडियो से या जहां पे भी लोग डाल रहे हैं, तो वो प्रूफ अगर एंड में आके वो साबित हो गए कि भैया वो राइट नहीं है, तो फिर वो प्रूफ नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे वो इकट्ठी की हुई है। तो वो आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू आस्क कि उसका क्या मतलब है। तो फिर अगर आपसे जैसे कि पूछा गया कि भैया क्या प्रूफ है इसका, तो आप वो वीडियो दिखाएंगे, अगर ये प्रूव हो गया तो वीडियो अगर गलत है, then what's gonna happen? That's what I think she's trying to ask. वीडियो तो कैसे गलत होगी, उसकी बहन ने लिया है, उसकी बहन ने भी लिया है ना। हाँ, वो दिखाई नहीं है अभी। नहीं, सेम टाइम्स नाउ में पूरा फुल वॉल को कवर करके इलाज करके दिखाया टाइम्स नाउ ने। जो तो उसकी बहन ने जो ली है फोटो वो दिखाई है टाइम्स नाउ ने। हाँ, राइट साइड से उसने लिया है, बाकी लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड से लिया। ओके, बहन के सामने वीडियोग्राफी हुई है, उसने खुद भी लिया है, तो वो कैसे फेक हो जाएगी। अरे कोर्ट पे बात तो पहुंचे, कोर्ट ऑफ लॉ में बात तो जाने दे। बिल्कुल, सीबीआई ने तो जैक लगा के रखा हुआ है, एम्स ने जैक लगा के रखा हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी एकदम पिल के पड़ा हुआ है कि इसको जाने नहीं देंगे कोर्ट में। इस स्वामी को तो एकदम से आप लोग, विराट हिंदुस्तान वाला जो वीडियो है जिसमें ये बकवास करता है ये बूढ़ा स्वामी, ये पीएम साहब को आप लोग लिंक करिए, सब भेजिए। ये राज्यसभा का मेंबर इस तरह का घटिया लैंग्वेज यूज करता है। नहीं, बहन का प्राइवेट लाइफ को डिग करने का क्या फायदा। बिल्कुल आई एग्री। लेट्स कंसंट्रेट ऑन मर्डर, ऑन मर्डर। बिल्कुल they should they should shout in favor of murder. बिल्कुल बट थैंक यू सो मच। आई थिंक हमें लगता है कि एक सेशन और करना पड़ेगा, अभी इतने सारे सवाल और आ रहे थे, तो मैं बता दूंगा मैं ऑडियंस को बॉक्स में। बट थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट। एक बात मैं बता देती हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना पढ़ने के लिए। नहीं, आई एम ए पर्सन ऑफ एक्शन, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना टाइम निकाला, 2 घंटे।
नहीं, जो ऑब्सीन कमेंट हो, जो गंदे कमेंट हो, जो मेरे किसी दुश्मन ने डाला हो शायद, तो उसको आप ये डिलीट कर दीजिए। आई डिलीट, कभी मुझे दिख जाता है बाय चांस, तो मैं उसको एक्सटिंक्ट कर देती हूँ। ओके मैम। यू मस्ट डू इट, लेट नॉट इविल माइंड फ्लरिश। ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है ना, मैं जो सोचता हूँ, अगर ऐसे मुझे कुछ दिखते हैं ना, तो अगर मैंने उनका जवाब दिया तो वो सोचते हैं कि उनको अटेंशन मिल रही है। नहीं, जवाब हुआ मत हाँ कीजिए, हाँ डिलीट कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। फिर से हम लोग आएंगे और लाइव बात करेंगे। नहीं मैम, बिल्कुल, इट्स टोटली माय ऑनर कि आप आए और सबसे बात की, क्योंकि सब लोग कह रहे थे बार बार कि मैम को लेके आओ, मैम को लेके आओ। बट प्लीज एवरीबडी आंसर, पुट ए क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और फिर मैम के साथ मैंने हरियाणवी बोलने की कोशिश की, कैसा था? सही बोला आपने, मैं समझ गया था, तभी मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा है ना ऐसे स्माइल कर रहा था। मैम ने अभी पकड़ लिया है बिल्कुल। वो मैंने लाइट हार्टेडली बोला, आई एम एक्चुअली हरियाणवी, मेरा घर हरियाणा में। हाँ, नाइस। तो मैं तो हरियाणवी हूँ। बिल्कुल, कोई बात नहीं मैम, जो भी अगर कोई कसूरवार है, किसी ने कुछ गलत किया है ना, चाहे वो हरियाणवी हो चाहे कोई भी हो, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, फिर से मिलते हैं, और जय हिंद। यू हैव डन वेरी वेल, सैल्यूट यू। थैंक यू मैम, जय हिंद।